सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में गाइज़ मैं बात करने वाला हूं अपने आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स के स्कोर कार्ड के बारे में, जो 11 अप्रैल को आई थिंक मेरा दूसरी शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया था और लगभग मेरा 11 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था। आई थिंक ये शायद 12 बजे का, एग्जैक्टली याद नहीं, 11 साढ़े 11 12 बजे के बीच का रिपोर्टिंग टाइम था। और गाइज़ वो एग्ज़ाम मैंने दिया था गाइज़, उसमें तो मेरे साथ गलत ही सीन हुआ है, आपको मैं आगे दिखाता हूँ। लेकिन एक बात और मैं करना चाहूँगा, 22 अगस्त को मैंने IBPS PO प्रीलिम्स भी दिया है अभी, उसका एनालिसिस गाइज़ मेरे को बनाना था। मैंने 1 अगस्त को जो अपना SBI PO प्रीलिम्स दिया था उसका तो एनालिसिस बना दिया था, वो चैनल पर पड़ा है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। लेकिन गाइज़ जो 22 अगस्त को मैंने IBPS PO प्रीलिम्स दिया उसका मेरे को बनाना तो था, लेकिन गाइज़ उस दिन मैं कुछ ऐसे मूड में था ना, मतलब मेरा वीडियो छोड़ो, मेरे को ये डिवाइस उठाने का मन नहीं कर रहा था उस दिन गाइज़। कुछ ऐसा हुआ था मेरे साथ, तो आपको वो वीडियो में आगे पता लगेगा, आप उसका एनालिसिस ज़रूर देख के जाना। फ़िलहाल पहले मैं आपको मेन चीज़ दिखा देता हूँ, मेरा स्कोर कार्ड आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स का। देखिए गाइज़, ये कंडक्ट करवाया गया था 11 अप्रैल को और 13 अप्रैल को। ये 30 पता नहीं इन्होंने क्या लिख रखा है, पता नहीं इस दिन क्या हुआ था गाइज़, मेरे को याद नहीं। ये 11, 13 और 30 क्यों लिख रखा है, बाकी सब तो ठीक है। और नोएडा में सेंटर था मेरा, और नोएडा में मेरे घर से 400 किलोमीटर लगभग पड़ जाता है। तो गाइज़ सबसे पहले देखिए मेरे इंग्लिश का स्कोर। गाइज़ इंग्लिश में मेरा स्कोर है 28.75, मेरे अटैम्प्ट थे 30, यानी एक गलत हो गया होगा, ठीक है। और मेरे को गाइज़ इस उम्मीद इतनी नहीं थी, मतलब इंग्लिश मेरा बिगड़ जाता है, 2-3 क्वेश्चन मेरे मॉक में भी बिगड़ते थे। इंग्लिश काफ़ी इजी आ रखी थी, बहुत इजी। मेरे को तो वैसे मैंने तुक्का कोई भी नहीं लगाया था, लेकिन तुक्के नहीं भी लगाते ना इंग्लिश में तो भी 2-3 गलत हो जाते हैं। लेकिन गाइज़ इसमें मेरा फॉर्चुनेटली एक ही गलत हुआ था, जो कि अच्छी बात है। और गाइज़ जो मेरा सबसे बेस्ट सेक्शन जो गया था क्वांट्स का सेक्शन, जिसमें मैंने 35 आउट ऑफ 35 अटैम्प्ट किए थे, ठीक है। यहाँ पे मैं अटैम्प्ट लिख रहा हूँ, ए लिख देता हूँ, ऊपर 1 आ गया, छोड़िए। तो इसमें मेरा एक गलत हो गया, ये मेरे को उम्मीद नहीं थी। मेरे को इसमें 35 में से 35 ठीक लग रहे थे, और ये मैंने लगभग 17 से 18 मिनट में बना दिया था। ये गाइज़ थोड़ा राइटिंग मेरी है क्योंकि मैं ना हाथ से ही लिख रहा हूँ, जो डिवाइस का पेन होता है वो मेरा काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया। तो 17-18 मिनट में पूरा बना दिया था ये, और ईजी था गाइज़, मतलब कर दिया था, साइड कर दिया था इसको तो। लेकिन जो सबसे मुश्किल सेक्शन जो मेरे को लगा था गाइज़, जिस रीजनिंग का, इसमें मेरे अटैम्प्ट ही हुए थे मेरे ख्याल से, हाँ 3 छूटे थे पूरे पेपर में, 33। और सबसे बुरी बात इसमें पता क्या थी, 33 में से बाहर आके पता चला मैंने एक गलत कर दिया। उसमें एक ना उन्होंने वर्ड बनाने को बोला था, नहीं, वर्ड का रीअरेंजमेंट था। लाइक उसमें ना ज़्यादा वर्ड्स बन रहे थे, मोर देन 3 वर्ड बन रहे थे या मोर देन 2, पता नहीं, ऐसे कुछ करके ऑप्शन थी। लेकिन वहाँ पे मैंने ओनली 1 वर्ड ही लगाया था। मेरे को 4 के 4 वर्ड बन रहे थे वो, या 5 के 5 बन रहे थे, ऐसा कुछ सीन था। मोर देन 3 की ऑप्शन थी, लेकिन मैंने वहाँ पे पता नहीं 2 लगाया था या 3 लगाया था, इस कारण से मेरा एक गलत हो गया था। तो मेरे को इसमें अपना रो स्कोर ही 31.75 लग रहा था, क्योंकि बाकी मेरे को पता था कि बाकी सब कुछ तो सही होगा। लेकिन इसमें मेरे को मेरा रो स्कोर ही 31.75 लग रहा था। तो मेरा बेस्ट केस सिनेरियो में भी इतना ही स्कोर बन रहा था, 95.75, लेकिन इसमें मिला मेरे को 95। और गाइज़ सबसे दुख की बात पता है क्या है, अभी आपको कट ऑफ दिखाता हूँ। ये तो खैर गाइज़ सेक्शनल कट ऑफ है, इससे तो गाइज़ बहुत अच्छा स्कोर आ रखा है। सेक्शनल कट ऑफ का तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, ऑब्वियसली किसी ने सेक्शनल कट ऑफ तीनों की क्लियर कर भी ली तो कितना, ये देखो, मान लो इसमें किसी के 13 आ गए, इसमें किसी के 15 आ गए। तो सेक्शनल कट ऑफ का मतलब क्या है, उसके नंबर तो 43 बने ना, कट ऑफ तो इससे डबल से भी पता नहीं कितनी ज़्यादा है। अभी EWS और जनरल की है ना, ये दिखाता हूँ आपको आगे, चलिए छोड़िए। कट ऑफ देखिए गाइस, ये देखिए, ये न्यू दिल्ली की कट ऑफ जहाँ से मैंने फॉर्म फिल किया था। ये देखिए गाइस, जनरल की कट ऑफ 95.25, मेरा स्कोर है 95। लाइक गाइस किस्मत चेक करो, मतलब किस्मत जब नहीं साथ देती ना तो ये सीन होता है। अगर किस्मत साथ हो तो शायद मेरे 95.5 भी आ जाते। और मेरे को मेरा क्वांट्स में नहीं समझ आ रहा है, एक क्वेश्चन क्यों गलत हो गया। वो एक क्वेश्चन ना गलत हुआ होता तो कम से कम इसका मीन्स तो देता।
इसका मेंस देना ही बड़ी बात था गाइज़। मैं सोच के गया था कि इसका मैं मेंस में भी पहुंच जाऊँ ना। और इसमें गाइज़ मैं कंपटीशन देखो किसके साथ होता है। मेरे साथ मेरे लेफ़्ट में एक बंदा बैठा था भाई, वो पता नहीं NIACL में या NICL में या कोई और इंश्योरेंस कंपनी थी भाई, उसमें AFO लग रखा है वो। उसकी मैंने सैलरी पूछी, कहता 1 लाख से तो ऊपर ही है भाई। देखो वो लोग पेपर देने पहुंच रखे थे, तो कंपटीशन मतलब उसने बोला था मैंने 1 साल के सारे एग्ज़ाम निकाले हुए, IBPS PO, SBI PO शायद नहीं, IBPS PO, IBPS क्लर्क, उसने बोला था 2022 पता नहीं 23 के उसने सारे एग्ज़ाम क्रैक कर दिए थे। तो ऐसे बंदों के साथ तो वहाँ पर कंपटीशन था गाइज़। तो यहाँ पे मेरा मेंस में बैठना ही बहुत बड़ा वो बन जाता। लेकिन मेरी किस्मत ख़राब ये थी कि EWS की कट ऑफ 93.75 गई थी, और तब मेरा EWS बना नहीं था, मतलब EWS सर्टिफिकेट था नहीं है। फ़िलहाल तो है, फ़िलहाल इस साल मैंने सारे एग्ज़ाम EWS से फ़िल किए हैं, लेकिन पिछले साल मैंने बनवाया नहीं था, बहुत बड़ी गलती थी। तो छोड़िए गाइस, ओवरऑल यही था, और जो हुआ खैर हुआ। लेकिन मेरे को ना अपनी इंग्लिश की एक्यूरेसी देख के बस दिल खुश हो रहा है। काश ये थोड़ी ये क्वांट्स में गलत ना होता, तो इसका मेंस तो लिख के आता कम से कम। चलो जो भी था गाइज़, ये यही था। अब आगे मैं आ जाता हूँ अपने IBPS PO के एनालिसिस के ऊपर गाइज़। वो पेपर मेरा बताता हूँ कैसा गया। देखिए यहाँ पे मैंने ना एनालिसिस के लिए बना रखा था, मैंने सोचा था एनालिसिस करूँगा, लेकिन फिर मैंने बीच में ही छोड़ दिया। देखिए पहली शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था 8 बजे 22 तारीख को, सैटरडे के दिन, यानी 5 दिन हो गए, 5 दिन बाद मैं इसकी एनालिसिस कर रहा हूँ। और सीक्वेंस आप पढ़ पा रहे हो, पहले इंग्लिश खुला था, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिर रीजनिंग। ठीक है, इंग्लिश सेक्शन का मैंने यहाँ पे लिख दिया था, और आगे का जो पॉइंट्स और रीजनिंग है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। एरर डिटेक्शन आ रखी थी 4-5 नंबर की, इनकरेक्ट बताना था 5 में से, लेकिन मैंने इनमें से मेरे ख्याल से एक शायद से अटैम्प्ट किया था, या मेरे को याद नहीं, हो सकता है वो एक भी ना किया हो। ये जो लेंदी वाली आती है ना, मैंने 2-3 रीड ज़रूर की थी, मेरे को नहीं समझ आई गाइस, मेरे को एरर नहीं दिखा, मेरे को एरर स्पॉटिंग मेरी थोड़ी वीक है, तो मैंने नहीं बनाया, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 4-5 क्वेश्चन आ रहे थे, वहाँ पर स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किल लगे, लेकिन मेरे से बन गए थे ये, सीरियसली मेरे को इतने मुश्किल नहीं लगे। एक में मेरे को डाउट था, लेकिन अब पता नहीं उसका क्या सीक्वेंस था, जो भी था, लेकिन मेरे को इतना मुश्किल नहीं लगा। वर्ड स्वैप के क्वेश्चन आ रखे थे, वर्ड स्वैप के क्वेश्चन गाइज मैंने बना लिए थे। एक में मेरे को डाउट था, मैंने छोड़ दिया था। 4 क्वेश्चन थे, या एग्जैक्टली 4 ही थे मेरे ख्याल से, मैंने 3 बना लिए थे। ठीक है, और क्लोज टेस्ट आ रखा था, ये मैंने 5 में से आई थिंक 4 बनाए हैं। इसका पहला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, और क्या बोलते हैं इसमें अपना थोड़ा कंफ्यूजिंग सा था। वहाँ पे ना उसका आंसर तो वैसे था स्ट्रेचेस, वहाँ पे ऑफ थ्रू स्ट्रेचेस इस तरीके की ऑप्शन थी। मतलब 2 चीज़, फिर बाहर आके मैंने किसी से सुना कि वो रोड के एक डिस्टेंस को या पता नहीं किसको स्ट्रेच ही कहते हैं, तो इसका सही आंसर ये था। वर्ड फ्रेज रिप्लेसमेंट आ रखी थी, ये काफ़ी मेरे को डुएबल सी लग रही थी। एक आध में मेरे को कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन मतलब मैंने एक्यूरेटली बनाई है, ये इजी थी गाइज। सबसे मुश्किल चीज़ जो मेरे को लगी वो था गाइज इस एग्ज़ाम का RC। गाइज टॉपिक बहुत आसान था, पैसेज पढ़ने में बहुत सिंपल, सारा समझ आ रहा था बढ़िया। पेस्टिसाइड का यूज़ जो एग्रीकल्चर में होता है, उससे जो हेल्थ इशू होते हैं, इस तरीके का पैसेज आ रखा था, और कन्फ्यूजिंग था गाइज सच बताऊँ तो। और ये इंग्लिश की एनालिसिस जितनी भी है, मैंने यही लिखी है, उस दिन ही लिख दी थी लगभग, या उससे अगले दिन लिखी थी। लेकिन जो क्वांट्स और रीजनिंग की है वो अभी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आ रखा था। मैं अपना अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश करूँगा। हाँ, क्वांट्स में गाइज आ रखे थे 4 क्वेश्चन, मेरे को एग्जैक्टली याद है, 5 नहीं थे, 5 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन नहीं थे मेरे ख्याल से, 4 क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के। माफ़ यार, ये मेरा पेन चल नहीं रहा, 4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे। चलिए मैं बोल के ही बता देता हूँ, छोड़िए। 4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, 2-3 क्यों कह रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चन थे लगभग मिसिंग नंबर सीरीज़ के, मतलब 8-9 नंबर की आ रखी थी, 8-9 नंबर के 1 लाइनर आ रखे थे गाइज। मिसिंग नंबर सीरीज़ मेरे को कंफ्यूजिंग लगी थी, तो उसमें से मैंने 2-3 क्वेश्चन बनाए थे, 4 क्वेश्चन ये बना दिए थे, तो मेरे लगभग 7 क्वेश्चन ये हो गए थे। ठीक है, उसके बाद गाइज 2 DI आ रखी थी, बहुत सिंपल थी, मतलब
उसका डाटा लिखने में मैंने 1-2 मिनट लिए होंगे। क्वेश्चन उसके 20-20 25-25 सेकंड के थे, बहुत इजी थे, वो हो गया था। उसके बाद गाइज आ रखी थी बाकी बची हुई सब अर्थमेटिक थी। अर्थमेटिक की जगह गाइज 2 DI आई, 1 DI एक्स्ट्रा आ जाती तो मेरे को लगता है उसमें मेरे अटैम्प्ट और अच्छे खासे हो जाते। फ़िलहाल मेरे इसमें गाइज 26 अटैम्प्ट थे, जो कि गाइज बुरे नहीं है। मेरा सबसे अच्छा सेक्शन यही गया। माफ़ करना, इंग्लिश में बताना भूल गया। इंग्लिश में मेरे अटैम्प्ट 25 थे, ठीक है। इंग्लिश में 25 थे, डिसेंट अटैम्प्ट है। लेकिन अब अटैम्प्ट से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। अब भाई अटैम्प्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो एक्यूरेसी है ना। अब इसमें गाइज मेरे को नहीं पता, मेरे मॉक में होने को गलत होते हैं तो 2-3 ही होते हैं, होने को 4-5 भी हो जाते हैं। और भाई बुरी किस्मत इतनी रही हुई है कि मैंने 12 क्वेश्चन तक गलत कर रखे हैं। तो गाइज़ इसमें एक्यूरेसी पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मेरे को नहीं पता मेरी एक्यूरेसी कैसी थी। लेकिन ये क्वांट्स में मैं श्योर हूँ कि ऑलमोस्ट मेरी एक्यूरेसी रही है। अब गाइज़ अब आती है मेन बात कि मैं एनालिसिस क्यों नहीं बना रहा था पहले। गाइज़ वो था मेरा तीसरा सेक्शन, रीजनिंग का। रीजनिंग में गाइज़ मैंने इतना वहाँ पे गोबर किया, जो भर के गोबर किया ना रीजनिंग में, मैं बताता हूँ गाइज़। भाई रीजनिंग के खुलते हैं सेक्शन, ठीक है। सबसे पहले आते हैं सिलोग्स आते हैं, ठीक है। मैं सिलोग्स भाई उड़ा देता हूँ। सिलोग्स के होते हैं 4 क्वेश्चन। मैं सिलोग्स कह रहा हूँ, माफ़ करना, इनइक्वालिटी आती है। इनइक्वालिटी बहुत ईजी टॉपिक है, लगभग 1 मिनट 20 सेकंड में मैं उड़ा देता हूँ 4 क्वेश्चन, भैया हलवा दे, ठीक है। फिर एक आती है पज़ल, डेजिग्नेशन बेस्ड पज़ल कहते हैं उसे, क्या कहते हैं गाइस, मेरे को ये नहीं पता। वहाँ पे ना दे रखा होता है लेह, मेघालय और तीसरा था हैदराबाद, ठीक है। इनमें 9 बंदे सेट करने थे गाइस। पज़ल की लेंथ थी 2 लाइनों की, इतनी लेंथ थी। 2 के बाद एक छोटी सी लाइन थी, इतनी लेंथ थी। मैंने कहा भाई ये भी हो जाएगी, पर ये पज़ल में मैं फंसता होता हूँ। लेकिन थैंक गॉड भाई ये पज़ल मेरी बन गई। और इसके क्वेश्चन मेरे को अच्छे से याद है, 4 थे। या फिर मेरे को ये गलत फहमी हो सकता है इसके 5 और इनइक्वालिटी 3 आ रखी हो, कुछ तो सीन था। मतलब मैंने देखा 16 मिनट बाकी थे और मेरे 8 क्वेश्चन बन गए थे गाइस। यहाँ तक देखो मेरे अटैम्प्ट कितने अच्छे हैं। अभी 16 मिनट बचे हैं, पूरे एग्ज़ाम शुरू हुए 44 मिनट हुए हैं। 25 इसके कर दिए, ठीक है, 26 इसके कर दिए, 51, और 8 रीजनिंग के कर दिए। और 8 के तो नंबर भी ज़्यादा मिलते हैं, क्या बोलते हैं, 9-10 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो लगभग मैंने 59-60 नंबर का यहाँ तक पेपर कर दिया है। 16 मिनट अभी बाकी है, 44 मिनट में 59 क्वेश्चन कर दिए। लेकिन गाइज़ इसके बाद जो मेरे साथ हुआ ना, जो ही हुआ, 1 मिनट में आपको ये इरेज करके बताता हूँ। गाइज़ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, 12 मिनट की, 2x वगैरह पे देख लेना जैसे मर्जी, माफ़ करना। ये वैसे वीडियो लंबी होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन वो RBI असिस्टेंट वाला करके थोड़ी 2 चीज़ें एक साथ कर रहा हूँ तो ज़्यादा लंबी हो गई। तो यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया। अब मैं बताता हूँ गाइज़ मैंने क्या गोबर किया। एक पज़ल आ रखी थी, उसकी मैं यहाँ पे कंडीशनें लिखूँगा। एक पर्सन छोड़कर ब्रश था, ठीक है, और ब्रश 2 पर्सन छोड़ के डी था। डी के इमीडिएटली अबव मिरर दे रखा था। गाइज़ 5 दिन हो गए ये पज़ल मेरे दिमाग से हिल ही नहीं रही है, ठीक है। डी के इमीडिएटली अबव मिरर था। मैं देखो क्या कर रहा हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मैं ना फिंगर से कर रहा हूँ। देखो मैंने ऐसे ना ए को नीचे लिया, उसके ऊपर एक छोड़ के ब्रश लिया, ठीक है। अब ब्रश के ऊपर 1-2 पर्सन छोड़ के डी लिया। ये कितने बंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी को मैंने इमीडिएटली एलिमिनेट कर दिया क्योंकि 6 ही बंदे थे, 7वां बंदा इसके ऊपर मिरर वाला आ नहीं सकता था। फिर मैंने क्या हरकत की, ए के ऊपर ब्रश लिया, 1-2 छोड़ के डी लिया, ठीक है, और उसके बाद डी के इमीडिएट ऊपर मिरर लिया, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी बनाई मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया, एग्जैक्टली एक ना कंडीशन दे रखी थी, मिरर से 3% छोड़ के कुछ था, यहाँ पे कोई आना था, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 6 बंदे हो गए। अब इन्होंने दे रखा कि ई और एफ का पेयर है, ठीक है। अब मेरे को क्लियरली दिख रहा है। और ऊपर से ये भी दे रखा है, देखिए पेयर यहाँ पे ये वाला ही बाकी है ना, ई के ऊपर 2 लोग, एफ़ के नीचे, ठीक है। उन्होंने दे रखा है ई के ऊपर ऐसे था, ई के नीचे एफ़ है, हाँ ई के नीचे एफ़ है और एफ़ के नीचे सी है, ठीक है। ई के नीचे एफ़,
लेकिन F के नीचे मैं C कहाँ पे बिठाऊँ। मेरा सिर दर्द हो गया गाइज़। मैं ये पज़ल पे 8-9 मिनट वेस्ट कर दिए, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने पता नहीं गाइज़ वहाँ पे क्या किया। ठीक है, माफ़ करना, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि फिर भी आपको समझना आई हुई तो माफ़ी चाहूँगा। थोड़ी और अच्छे से एक्सप्लेन करता अगर मेरे पास मेरा पेन अच्छे से चल रहा था, टैबलेट का जो पेन होता है। ठीक है, अब वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, मैं बताता हूँ इसका सीन क्या था। देखिए, जो मैं था वहाँ पे ज़िद्दी, मेरे दिमाग में कुछ फंसा हुआ था। मैं एक पर्सन ब्रश है तो ये इसके ऊपर ही क्यों होगा, नीचे भी तो हो सकता है। मेरे दिमाग में ये कंडीशन आ ही नहीं रही थी भैया, क्या बताऊँ। और बाहर आके मैंने किसी से सुना कि ए तो सबसे टॉप पे था। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, ए के तो ऊपर ब्रश था। वो कहते हैं कौन कह रहा है भाई ए के ऊपर ब्रश था, ए और ब्रश के बीच में एक बंदा था। अरे, और उसके बाद गाइज़ क्या होता है, ये पज़ल पे 7-8 मिनट बर्बाद कर दिए, पूरा पेपर बिगड़ गया भाई। वहाँ पे तो मेरी हार्ट बीट ही तेज़ हो रखी थी, इतना मैं फ्रस्ट्रेट हो रखा था ना खुद से। उसके बाद मैंने पता नहीं जैसे तैसे करके एक ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन किया, वो बाहर आके चेक किया, थैंक गॉड सही था। ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन सही था। उसके बाद क्या कहते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग के बाद मैंने एक डायरेक्शन डिस्टेंस उठाया, नहीं बना। माफ़ करना, फ़ोन आ रहा है, साइलेंट कर दूँ। ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन था, बन गया। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जो था वो मेरे से नहीं बना। मतलब बन गया सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं उसमें कुछ ऐसी गलती कर रहा हूँ कि ना आंसर मैच नहीं कर रहा है एक। फिर भी मैंने उसके बाकी 2 आंसर लगा दिए, वो मेरे को मैच करते से लग रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर लास्ट में बचता है ब्लड रिलेशन। ठीक है, 2 पज़ल आ रखी थी, बहुत बड़ी थी भाई गाइज़, बहुत बड़ी लेंथ थी। लेकिन ट्रस्ट में गाइज़, वो बाहर आके मैंने सुना कि हलवा पज़लें थी, कुछ में भी नहीं था उसमें, तो वो मैं कर सकता था। लेकिन उस पर टाइम वेस्ट करने की जगह मैं ये ए, ब्रश, मिरर, डी, ई, एफ इनमें फंसा रह गया और मैंने अपना पूरा पेपर ख़राब कर दिया। तो ये और उसके बाद ब्लड रिलेशन का किस्सा बताना भूल गया। ब्लड रिलेशन गाइज़ मेरे को लगा टफ़, और गाइज़ जब मतलब एक पज़ल इतनी बुरी फंसी है तो उसके बाद तो सब कुछ ही टफ़ लग रहा था। वैसे मेरे को ऑर्डर एंड रैंकिंग भी टफ़ लग रहा था, इतना सिंपल था, लेकिन वहाँ पे वो उसमें भी मैं कंफ्यूज हो गया था। लेकिन थैंक गॉड 3 के 3 क्वेश्चन सही थे। और एक मैंने पेयर फॉर्मेशन वाला बनाया था, जो अल्फ़ाबेट वाला आता है, वो मेरा एग्जैक्टली सही था। उसमें 3 पेयर बन रहे थे, तो मेरे 8 क्वेश्चन पहले सही हो गए थे। पज़ल मैंने बाहर आके मैच कर ली थी, 8 क्वेश्चन ये सही हो गए, 3 ऑर्डर एंड रैंकिंग 11 और एक पेयर फॉर्मेशन 12, और एक क्वेश्चन और मैंने किया था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, अब मेरे को याद नहीं आ रहा। 8, 3, 11, 12, ठीक है। मतलब ओवरऑल मेरे 15 अटैम्प्ट ही थे रीजनिंग में, और ये रीजनिंग थी 25 प्लस करने वाली। इसमें मेरे 10 अटैम्प्ट कम रह गए। बच्चों के 25-30 तक भी अटैम्प्ट जा रहे थे, लेकिन मेरे 15 अटैम्प्ट थे। क्या कर सकते हैं गाइस, अगर किस्मत ख़राब हो तो ये देखो, पहले मैंने वो अपने आरबीआई असिस्टेंट में अपनी किस्मत दिखाई और फिर यहाँ पे दिखाया। खैर इसमें तो किस्मत छोड़ो, यहाँ पे कई बार हो जाता है गाइस, बस हो गया था वहाँ पे मेरे साथ गलत सी। तो चलिए गाइस, 18 मिनट की वीडियो हो गई, इस वीडियो में इतना ही, और अगली बार से मैं ट्राई करूँगा वीडियो को थोड़ा सा कंसाइज रखूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।